शारजाह में बरसगीर के लेजेंड फनकार और गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की बरसी और शोरा आफाक गायक मोहम्मद रफ़ी की सालगिरह के मौके पर ट्रिब्यूट इवेंट पेश किया गया, जिसका एहतमाम मिसबाहुद्दीन और खलील शेख ने किया। तकरीब में मकामी फनकारों ने मलका तरन्नुम नूरजहां और मोहम्मद रफ़ी के गाए यादगार नगमात सुनाए और खूब दाद वसूल की। मलक असलम, फरीदा, उस्ताद ज़हूर, वारिस अजमानी, अतात वारसी, शहनाज खानम, शेख बासत, गुल मोहम्मद व दीगर ने शिरकत की और बेहतरीन प्रोग्राम की पेशकश पर मिसबाहुद्दीन और शेख खलील को मुबारकबाद पेश की। रफ़ी साहब और मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां, ये वो लोग हैं जो सदियों में पैदा होते हैं और सदियों तक जिंदा रहते हैं। आकर आप यकीन करें कि इतने खूबसूरत और लेजेंड सिंगर्स ने गाया, दिल खुश हो गया माशाल्लाह। इतना ही यहाँ पे टैलेंट है, ये देखकर बहुत खुशी हुई। और रफ़ी साहब के गाने कोई गा तो नहीं सकता, बट इन्होंने इतने बखूबी निभाए और मैडम को इतना अच्छा गाया मैडम जी ने यहाँ पर। बहुत अमेजिंग, रियली वी आर सो हैप्पी। वो हमें नहीं है, लेकिन जब उनको गाते हैं तो हमें भी सुकून मिलता है। और मैं दुआ करती हूँ कि परवरदिगार उनकी रूह को करवट जो है ना स्वाब मिले। और इसके लिए मैं सबको बोलती हूँ कि मैडम जी के लिए दुआ किया करें। जो भी है वो उन्हीं को देख के मैं उनको गाती हूँ और उन्हीं को देख के मैं सिंगर बनी। सच तो ये है कि मैं मेरी वो रूहानी। बहुत अच्छा था, सिंगर नए थे, एक से बढ़कर एक। यानी कि अभी भी हमारा दिल ही नहीं चाह रहा, हमें तो सिक्योरिटी कह रही है बस बंद करो, और हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। बहुत कामयाब प्रोग्राम था और मैं खलील भाई को मुबारकबाद देती हूँ, इतना खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने किया। और अब आगे जो तमाम नफरतें मिटाकर जो मोहब्बत की बात करते हैं, उनको किसी किस्म की सरहदों का कोई पास नहीं होता। वो हर तरह का, हर जगह का फनकार होता है। अगर कोई कहे कि मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ हिंदुस्तान के फनकार हैं या मैडम नूरजहां सिर्फ पाकिस्तान के फनकार हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत गलत बात होगी।